अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं 3 टॉपिक पर पूरी की पूरी बात करूंगा। पहला मसला और पहला टॉपिक ये रहेगा कि आप बॉम्बे एयरपोर्ट से आप जिद्दा एयरपोर्ट तक तो पहुंच गए हैं, जिद्दा एयरपोर्ट से आप होटल कैसे जाओगे, पहला मसला। दूसरी चीज़, होटल से आप हरम पाक कैसे जाओगे। तीसरी और अहम चीज़ जो एयरपोर्ट पे मिस हो गई थी वो थी एहराम, यानी मर्दों को एहराम कैसा पहनना है, नियत कैसी करना है और क्या तमाम चीज़ें रहेंगी एहराम की रेस्ट्रिक्शंस। तो आज के वीडियो में मैं यही 3 चीज़ों पर नज़र डालूंगा। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस तीनों वीडियो में हमने उम्रे के फ़ज़ाइल बताए, हमने क्या क्या सामान लेना ये बताया, हमने एयरपोर्ट में किस तरीके से डील किया जाए ये भी चीज़ें आपको बताई। लेकिन एयरपोर्ट से जब आप जिद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तो वहां पर आप इस हालत में पहुंचोगे कि आप हालत एहराम में होंगे। मोटी मोटी चीज़ें समझना ज़रूरी है कि हालत एहराम में क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ नहीं करना है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि आया हमसे होगा या नहीं होगा। देखिए बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने भी उसी का मुकल्लफ इंसान को बनाया जिसकी वो ताकत रखता है। तो हालत एहराम में जो बेसिक चीज़ें हैं कि आपको खुशबू सूंघना नहीं है, खुशबूदार चीज़ खाना नहीं है, सिला हुआ कपड़ा पहनना नहीं है, साथ ही साथ आप कोई ज़मीन पे चलने वाला, हवा में उड़ने वाला, पानी में तैरने वाले किसी जानवर को आप मार नहीं सकते। सब हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे। आप आपके बाल नहीं काट सकते, नाखून नहीं काट सकते। तो ये तमाम रिस्ट्रिक्शन, मोटी मोटी रिस्ट्रिक्शंस है, तो इसको आपको फॉलो करना है। अब मर्दों के लिए एहराम किस तरीके से पहना जाए वो भी मैं बताऊंगा, और औरतों के लिए उनका जो एहराम है वो उनका पहनावा ही उनका एहराम है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो मखनी पहनते हैं या मखनी पहनकर जो सर पर जो दुपट्टा बांधते हैं या जो स्कार्फ बांधते हैं वो एहराम है, वो एहराम नहीं है। औरतों का जो पहनावा है वही उनका एहराम है। अगर वो मखनी पहन रहे हैं, वो स्कार्फ सर पे बांध रहे तो बहुत अच्छी बात है। उससे होता ये है कि सर के बालों की हिफाजत होती है। अगर ज़्यादा मिकदार में अगर आपकी सर के बाल गिरते हैं या झड़ते हैं जब आप हालत एहराम में होंगे तो उस वक्त आपको बाल गिरने की वजह से आपको सदका भी देना पड़ सकता है, और ज़्यादा मिकदार में अगर आपकी जानिब से बाल गिरे तो आपको दम भी देना पड़ सकता है। बट ये स्टेप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ लागू होती है। तो उसकी हिफाजत के लिए लोग अपने सर को ढाकते हैं। मर्दों में भी जिन लोगों के बाल ज़्यादा गिरते हैं तो उनके लिए बेहतर सूरत है कि वह घर से ही अपने बाल मुंडवा के चले जाए या मशीन मारकर, ट्रिमर मारकर चले जाए, तो बाल गिरने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन औरतों को अपने बाल को संभालना और संवारना पड़ता है। इसके लिए स्कार्फ पहनना, मखनी पहनना उनके लिए ज़रूरी होता है। तो ये बात आप समझ ले कि औरतों का पहनावा ही उनका एहराम है। हालत एहराम में मर्द कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता, लेकिन औरत का पहनावा ही उसका एहराम है। बस उसको अपने चेहरे को ढकना नहीं है। अब ढकने से मुराद ये नहीं कि आप पर्दा नहीं करेंगे, आपको पर्दा भी करना है। अहद नबवी में अल्लाह के नबी के ज़माने में सहाबियात जो उम्रे के लिए जाते थे या हज के लिए, हज परफॉर्म करने के लिए जाते थे तो अपने सरों पर खजूर के छालों को रखते थे और वहाँ पर वो पर्दा करते थे कि पर्दा भी हो जाए और चेहरे पर कपड़ा भी ना लगे। तू ना चाहे तो बहाने हज़ार, अगर आप करना चाहे तो तमाम चीज़ कर सकते हो, अगर ना करना चाहे तो कोई चीज़ आपके लिए आड़ नहीं है। और हालत एहराम में औरतें पैर के मोज़े भी पहन सकती हैं, हाथ के मोज़े भी पहन सकते हैं। अब एहराम किस तरीके से पहना जाए प्रैक्टिकल में आप समझे। कई सारे लोग टॉवेल वाला एहराम भी लेते हैं, ये भी टॉवेल वाला एहराम है, लेकिन टॉवेल वालों में ये कॉटन और पतला टॉवेल है जो आपको गर्मी से भी आपको बचाता है, और जब ठंडी एसी के माहौल में आप जाते हो तो भी यह आपको तकलीफ होने नहीं देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एहराम जब आप बांधेंगे नीचे की लुंगी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नीचे की लुंगी बांधना। इसमें 2-3 तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप दोनों एहराम को इस तरीके से ले, जब आप एहराम को इस तरीके से बांधेंगे
पहले तो आप मेजरमेंट ले ले कि भाई नीचे एहराम ज़्यादा नीचे तो नहीं जा रहा है। अब इस सूरत हाल में आपने राइट साइड वाली लेंथ को आपने थोड़ा सा बड़ा रखना है, और जो लेफ्ट वाला जो हैंड है इसके एहराम को थोड़ा ऊपर लेना है अपनी बगल के पास। जब आपने इस तरीके से किया, अब आपकी लेंथ बराबर है या नहीं। आपके पैर आप इस तरीके से फैला कर चेक करें, अगर परफेक्टली आप फैला रहे हो तो इस सूरत में आपने इस तरीके से करना है और यहाँ से इसको फोल्ड करना है। आपने यहाँ से फोल्ड कर दिया, अब आपका एहराम परफेक्टली आगे पीछे से पूरा परफेक्ट बैठ गया। इसके ऊपर आप बेल्ट पहन सकते हो। यहाँ पे अपने गाठी वगैरह कोई चीज़ आपने नहीं लगाई है। हालत एहराम में गांठ बांधना है, गिरह बांधना भी मकरूह है, तो इसका ख़ास तौर से ख्याल रखें। या तो आप दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस तरीके से करें, पहले आप आपके दोनों पैरों को फैला लें। फर्स्ट ये जो आपका एहराम है इसको इस तरीके से पकड़े, जिस तरीके से आप हमारे यहाँ पे लोग ये इस तरीके से करने के बाद आप ऐसा भी कर सकते हो। ये परफेक्ट तरीका है। अब ये तो हो गया ओढ़ना। अब मार्केट के अंदर एक एहराम ऐसा आता है जो बिल्कुल ताने बाने जिसके बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बिल्कुल लुंगी की शक्ल है। ये देखिए साथियों, ये पूरा की पूरा जिसके ताने बाने पूरे जुड़े हुए हैं, ये सिला हुआ भी नहीं है। आप इसको लुंगी की तरह बिल्कुल पहन सकते हो। तो ये अब मार्केट में ये चीज़ चल रही है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके लिए भी आपके लिए सबसे बेहतरीन सूरत ये है कि आपके पास जब बेल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आप इस तरीके से इसको रख कर इस पर डायरेक्ट आप बेल्ट बांध सकते हो। और ये बहुत आसान है कि जो हजरात लुंगी पहनते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत आसान और तकलीफ से खाली चीज़ है। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर कि दूसरा हमारा मौजू और दूसरा हमारा टॉपिक ये था कि आप जिद्दा एयरपोर्ट पर तो पहुंच चुके हैं, अब जिद्दा एयरपोर्ट से आप होटल पर कैसे जाओगे। पहली बात आप ये समझे कि आप अगर उम्रा वीज़ा पर है, चाहे आप इंडिविजुअल जाओ, चाहे आप ग्रुप के साथ जाओ, चाहे आप जैसे भी जाओ, आप अगर इंडिया से आप सऊदी पहुंच रहे हो तो सऊदी में पहुंचने के बाद जब आपका इमिग्रेशन हो गया, आपने बैगेज आपके ले लिए, अब आप बाहर निकलोगे। जैसे आप बाहर निकलोगे, अगर आप ग्रुप की शक्ल में हो तो आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मौलिम के पास और जो आपकी उम्रा कंपनी उन तक वो चीज़ें पहुंचा दी जाती है तकरीबन 24 से 48 घंटे पहले तक। तो आप जैसे बाहर निकलोगे, आप बाहर निकलने के बाद वहाँ पर वज़ारतुल हज और वज़ारतुल उम्रा के जो ज़िम्मेदारान होते हैं वो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, उनके नुमाइंदे खड़े होते हैं। वो आपको देखेंगे आपका वीज़ा कौन सी कंपनी का है, ठीक है, खुमरी का है, दल्ला का है, बसमा का है, या फिर दूसरे जो भी कंपनी अगर आपकी है वीज़ा की, तो वो चेक करेंगे भाई कितने नफ़र है, कितने लोग हैं, आप आ जाओ। फिर उसके ज़िम्मेदार को वहाँ पर बुलाया जाता है कि भाई ये आपकी कंपनी के इतने इतने बंदे हैं, तो वो आपकी लिस्ट में चेक करेंगे कि ठीक है ये सो इन सो फ्लाइट से हमारे इतने इतने पैसेंजर आने वाले थे। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवल कर रहे हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस 299 से, तो अब एक फ्लाइट में आपके 40 पैसेंजर आने थे, हाँ ठीक है, ये हमारे कितने पैसेंजर है, 30 पैसेंजर, अब 10 पैसेंजर मिसिंग है, तो वो तमाम 10 पैसेंजर को जमा करते हैं। 10 पैसेंजर जब आपके जमा हो जाएंगे तो तमाम लोगों को एक साथ एक बस में बिठाएंगे और जो होटल आपने वज़ारतुल हज में जो नोंद की होंगी वो होटल पर वो आपको पहुंचा देते हैं। तो जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हुकूमत आपको सेफ साइड एयरपोर्ट से आपको आपके होटल तक पहुंचाए, क्योंकि वीज़ा गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया ही देती है। हाँ, अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, तो ट्रांसपोर्टेशन देने को कतराते हैं। अदरवाइज अगर आप ग्रुप की शक्ल में हो तो गवर्नमेंट के ही अफराद आपको बाकायदा आपके रूम तक पहुंचाएंगे और ये मौलिम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो अलग बात है कि उसके एवज में, उसके बदले में, उसके मुबादले में आपको कुछ रकम मौलिम को देनी पड़ती है बस के चार्जेस की, बट ये बहुत सेफ होता है। क्योंकि एक चीज़ खास करके सऊदी के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती से पाली जाती है और वो उसको बिल्कुल फॉलो करते हैं कि एयरपोर्ट में, खास करके हज टर्मिनल हो या जिद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, वहाँ पर बाहर से आने वाले को जल्दी इजाज़त नहीं मिलती है। फ़र्ज़ करें कि आपका कोई शख्स आपका सऊदी के अंदर है और वो उम्रा वीज़ा पर है या ग्रुप लीडर है,
जब तक उसके बाद टिकट या वीज़ा नहीं होगा वो हज टर्मिनल पे नहीं आ सकता है, क्योंकि चेक इन पॉइंट पर उसको रोक दिया जाएगा और उसको वापस कर दिया जाएगा। तो मौलिम की ही गाड़ियाँ आपको आपके होटल तक पहुँचाती है। तो ये दूसरी चीज़ है, आपने इसको भी बिल्कुल सेफ साइड फुलफिल करना है और यहाँ पर भी कोई दिक्कत होती नहीं है। बस अगर आपके ग्रुप के कुछ अफराद आगे पीछे हो गए, जितना टाइम वहाँ पर लगना है उतना ही टाइम, अदरवाइज वो ड्राइवर्स आपको आपके होटल के दरवाजे तक छोड़ते हैं। जब आप होटल में इंटर करोगे तो होटल में इंटर करने के बाद 2 से 3 चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखना ज़रूरी है। आपने सबसे पहले तो बस में से अपना पूरा सामान निकालना है और आपके होटल की लॉबी में लेकर आना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सामान छोड़ देंगे और बस चली गई तो फिर सामान मिलना बहुत दुश्वार हो जाता है। पहला काम आपने ये करना है। दूसरी चीज़, जब आप होटल में दाखिल होंगे तो होटल में दाखिल होने के बाद आपकी चेक इन होगी, यानी आपको रूम की चाबियाँ दी जाएंगी। अब रूम की चाबियाँ में जिसके जो 5 लोग हैं, जो 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, जैसा भी रूम का जो भी तरतीब आपकी रहेंगी वो एतबार से आपको चाबियाँ दी जाएंगी। अब चाबी लेने के बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है कि होटल का विजिटिंग कार्ड लेना है और आपके आई कार्ड में आपको रखना है। इससे फ़ायदा आगे, इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊँगा, ये आपने करना है। दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल आपको रूम अलॉट किया, किसी को 810 रूम अलॉट किया गया, किसी को 1115 रूम अलॉट किया गया, किसी को 950 रूम अलॉट किया गया। अब अलग अलग नंबर अलग अलग फ्लोर पे है। अगर आपका फ्लोर का नंबर 800 है तो आपका 8वां फ्लोर है, अगर 950 है तो 9वां फ्लोर है, अगर 1150 है तो 11वां फ्लोर है। यहाँ पर जो भी लिफ्ट होती है, हर होटल में तकरीबन 2 से 4 लिफ्टें होती है। तो आपने बिल्कुल इत्मीनान से फर्स्ट जब आप जाएंगे तो आप देखें कि भाई हमारे लिफ्ट के अंदर कितने बटन हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे। आपका खाना अगर आरे के अंदर यानी रेस्टोरेंट के अंदर है तो रेस्टोरेंट का बटन कौन सा है, ये है, आपने वहाँ पर रेस्टोरेंट के बटन को आपने प्रेस करना है। आपका खाना कहाँ लगा है आपने वो चेक करना है। साथ ही साथ आपका फ्लोर दाईं जानिब है, बाईं जानिब है, आपका रूम नंबर आप प्रॉपर तरीके से चेक कर ले, ताकि जब आप उम्रा कर आए, क्योंकि ये वो टाइमिंग होता है कि इस टाइमिंग में आदमी मोस्ट प्रॉपरली थका हुआ रहता है, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी करके जाते हैं। और अक्सर लोग हरम से तो आ जाते हैं लेकिन होटल में आके बेचारे वो लोग परेशान होते हैं। तो जब आप पहुंचेंगे तो आपने आपका होटल का कार्ड प्रॉपर लेना है, फ्लोर बराबर से देखना है, अपने दरवाजे, अपना रूम नंबर बराबर से देखना है। जब आप लिफ्ट में जाएंगे तो लिफ्ट के बटन्स को पूरा ऑब्जर्व करना है कि भाई हमारा कहाँ से है, कैसा जाना है, कैसा आना है। तो इससे आपको आने वाले 7 दिन में फ़ायदा मिलेगा। दूसरी और अहम चीज़, जब आप होटल में चेक इन हो गई, आपने तमाम चीज़ों को परफेक्टली कर लिया, तो अब इसमें आपको घंटा 2 घंटा आप आराम करें। देखिए बुजुर्गों, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप और हम गए हैं उम्रे के लिए। होता यह है कि इतनी लंबी जर्नी कर हम थके हुए रहते हैं, और थकी हुई हालत में जब हम काबतुल्लाह के सामने जाएंगे तो वो मांगने की जो ताकत है कहीं ना कहीं वो फौत हो जाती है, गुम हो जाती है। तो आदमी जैसा मांगना चाहिए वैसा मांग नहीं सकता। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि घंटा भर, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आप आराम करें, उम्रा जाने की गड़बड़ ना करें। आप फारिग हो जाए, पेशाब पाखाना इस्तिंजा से फारिग हो जाए, वुज़ूर बना ले, अगर जो वक्त की नमाज़ें अगर आपकी है तो नमाज़ें भी आप अदा कर ले, और फिर उसके बाद आप जब चुस्त हो जाए, जब आप बिल्कुल फ्रेश हो जाए, फिर उसके बाद आप आपके रूम से हरम पाक के लिए, काबतुल्लाह के लिए, मस्जिदुल हराम के लिए निकले। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप आपके रूम से निकलेंगे तो तलबिये की कसरत होगी। हाँ, तलबिये की कसरत होगी, और जब तलबिये की कसरत होगी तो एक अलग नूरानियत होती है उम्रा करने की। तो आप इसका भी ख्याल रखें और कोशिश करें कि तलबिये की कसरत करते हुए दुआओं के साथ आप आपके रूम से निकले और काबतुल्लाह पर पहुँचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं चारों रुकन, ख़ास करके उम्रे के एहराम है, तवाफ़ है, सफ़ा मरवा की सई है और हलक है, ये 4 अहम चीज़ें ये मैं मुफस्सल और तफसीलवार बताने की कोशिश करूँगा। अभी प्रैक्टिकल में हमने ये 4 सीरीज़ वाइज हमने कुछ बातें आपको अर्ज़ की है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अल्लाह मेरे कहने को, आपके सुनने को कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।